हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज की इस क्लास में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जितने भी फॉर्मूला हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जब आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। बेसिक फॉर्मूला हमने ये किया था कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i रेज टू पावर n। प्रेजेंट वैल्यू यानी आज आप कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। ये फॉर्मूला आपका तब यूज़ होता है जब आपका इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा हो एनुअली, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, आपका इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड होता है, सेमी एनुअली कंपाउंड होता है, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो, विच इज़ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i/m रेज टू पावर m इंटू n। यहाँ पे m क्या है, m का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स आपका जितना इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, नंबर ऑफ टाइम्स इन अ ईयर। लाइक अगर आपका इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है तो इसका मतलब एक साल में कितनी बार कंपाउंड हो रहा है, 4 बार, ठीक है। अगर आपका सेमी एनुअली हो रहा है तो इसका मतलब 2 बार, तो m की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर मान लो आपका इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है डेली बेसिस पे हो रहा है तो m की वैल्यू हो जाएगी 365। अगर हो रहा है वीकली तो हो जाएगी ये 52, क्योंकि एक साल में 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है, m की वैल्यू होगी जितनी बार आपका इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है एक ईयर के अंदर, ठीक है। तो i को m से डिवाइड कर देंगे और m इंटू n कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप ये देखिए, ये जो वैल्यू है 1 + i रेज टू पावर n, ये आपको निकाल के दी हुई है किस टेबल में, कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की टेबल में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है, सिंपल। क्योंकि इसकी वैल्यू आपको निकाल के दी हुई है, वही वैल्यू मैंने यहाँ रखी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। ऑर्डिनरी एन्युटी यानी अमाउंट आपको एट द एंड ऑफ द पीरियड मिलती है, ठीक है, या आप एट द एंड ऑफ द पीरियड जमा करवा रहे हो कोई अमाउंट, तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी है, यानी कैश फ्लो इसमें एट द एंड ऑफ द पीरियड होता है, ठीक है। तो एन्युटी की अमाउंट लीजिए, इनटू में ये कर दीजिए 1 + i रेज टू पावर n -1 डिवाइडेड बाय i वही है रेट ऑफ इंटरेस्ट और n आपको पता है नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब ये आपने कर दिया। अब यहाँ से आप ये जो वैल्यू है, इतनी जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है, इसको आप निकाल सकते हो कंपाउंड वैल्यू फैक्टर एन्युटी वाली टेबल से। ये टेबल कौन सी थी, कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल। ये है कंपाउंड वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी की टेबल, ठीक है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी की जो वैल्यू है वो आपको टेबल में दी होती है, वहाँ से आप निकाल सकते हो और उसको एन्युटी की अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं, अगर एन्युटी ड्यू है यानी कि जो आपकी पेमेंट है, जो कैश फ्लो है, दैट इज़ हैपनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, उस केस में क्या होगा, एन्युटी की अमाउंट लीजिए इनटू ये कर दीजिए, ये वैल्यू वही है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है ये कंपाउंड वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी वाली ही वैल्यू है, इनटू कर दीजिए 1 + i। यानी एन्युटी ड्यू में क्या डिफरेंस आया, ऑर्डिनरी एन्युटी वाला फॉर्मूला तो एज इट इज़ है, इनटू हमने कर दिया 1 + i। तो एन्युटी की अमाउंट इनटू ये वैल्यू, ये हमें मिल जाएगी टेबल से, और इनटू कर देना है इसको 1 + i से, तो आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू निकल जाएगी। तो आई होप फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू की। तो प्रेजेंट वैल्यू के अंदर पहला बेसिक फॉर्मूला तो यही है कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i रेज टू पावर n। ये फॉर्मूला कहाँ से बने हैं, अगर आपको ये देखना है तो आप पीछे वाले लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई में थी तो यहाँ डिवाइड में आ गई। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + i इंटू 1/1 + i रेज टू पावर n लिख सकती हूँ। अब आप इस चीज़ को देखिए, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये जो वैल्यू है ये आपको टेबल से मिलेगी, तो ये आपकी तीसरी टेबल हो गई। तो उसमें किस चीज़ की वैल्यू निकलेगी, ये जो चीज़ है 1/1 + i/n, ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू निकाल के दे रखी है आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल के अंदर, तो वहाँ से ये टेबल से आप वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि वहाँ जो हमने कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की टेबल की थी उसमें हम वैल्यू ले रहे थे 1 + i रेज टू पावर n की वैल्यू निकाल के दे रखी है,
और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की टेबल में किसकी वैल्यू निकाल के दे रखी है, 1/1 + i रेज़ टू पावर n। यानी ये जो टेबल है ये आप निकाल सकते हो इसकी मदद से, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल करना है। लाइक इसकी वैल्यू मान लो 1 + i रेज़ टू पावर n की वैल्यू मान लो 2 है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आ गया आपका। उसके बाद अगर ऑर्डिनरी एन्युटी है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ये फॉर्मूला है उसका, एन्युटी अमाउंट इंटू 1 - 1 + i रेज़ टू पावर -n डिवाइडेड बाय i। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, ये जो वैल्यू है जो ब्रैकेट में है ये आपको निकाल के दी हुई होती है किसमें, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल ऑफ एन एन्युटी में। ठीक है, तो एन्युटी की अमाउंट इंटू ये टेबल आप ले सकते हो, ये आपकी चौथी टेबल हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो आप एन्युटी ड्यू है तो कुछ नहीं करना है, ये सारा फॉर्मूला तो एज इट इज़ आएगा जो हमने ऊपर किया था, इंटू कर देना है 1 + i। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला सेम है और इंटू कर दिया हमने 1 + i। ठीक है, तो सिंपल है ये चीज़ें। अब आपको 4 टेबल मेनली दिमाग में रखनी है। पहली टेबल हमने देखी थी कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की टेबल, जो आपको ये बताती है कि अगर आप 1 रुपया आज इन्वेस्ट करते हो तो इतनी रेट पे इतने साल बाद इतना रुपया आपका बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखी थी कंपाउंड वैल्यू फैक्टर ऑफ एन एन्युटी, यानी आप हर साल 1 रुपया अगर जमा करवाते हो एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि ऑर्डिनरी एन्युटी की टेबल आपको दी होती है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आप 1 रुपया जमा कराते हो इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इतने सालों के लिए, तो वो इतनी अमाउंट बन जाएगी। ये चीज़ आपको दी होती है इस टेबल में। ठीक है, इसी तरह से तीसरी टेबल हमने की थी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। इसका मतलब है कि आज आप इतने रुपए जमा कराओ इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इतने साल के लिए, तो वो इतने साल बाद 1 रुपया बन जाएगा, यानी 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दी होती है आपको। इसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी वाले में आपको क्या निकाल के दिया होता है कि अगर आपको 1 रुपये की एन्युटी चाहिए, अगर आपको 1 रुपये की एन्युटी चाहिए इतने साल के इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आज आपको कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी। ठीक है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आपको दी होती है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। जहाँ भी एन्युटी ड्यू आएगा तो वहाँ इंटू 1 + i कर दोगे, ये चीज़ निकाल लोगे, प्रेजेंट वैल्यू आपकी आ जाएगी। फ्यूचर वैल्यू में भी 1 + i से आपको मल्टीप्लाई करना है। सो आई थिंक ये सारे फॉर्मूलाज अब आपको क्लियर हैं। एक्सप्लेनेशन हमने पहले डिस्कस कर ली थी, इसलिए यहाँ पे हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, वो आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपिटल बस्टिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ गुड डे।